मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, लेकिन मृत्यु को लेकर कई लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं। इस संबंध में अक्सर लोग प्रश्न करते रहते हैं कि क्या वाकई में मृत्यु के समय कोई दिव्य दृष्टि मिलती है? क्या मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा शुरू होती है, या ये सब कुछ महज एक भ्रम है? और अगर होती है तो आखिर मृत्यु के कितने दिनों के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, इत्यादि। लेकिन प्राचीन काल में ये सारे प्रश्न श्री हरि विष्णु से उनके वाहन गरुड़ जी ने पूछे थे। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें गरुड़ पुराण के रूप में इन सब प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक ढंग से प्रस्तुत किए थे। इसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न जीव आत्मा को भिन्न भिन्न मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। फिर उन्हें धर्मराज के समक्ष जाकर स्वयं के द्वारा किए गए पाप अथवा पुण्यों के आधार पर अपने आगे के सफर को पूरा करना होता है। तो चलिए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं इस अद्भुत ग्रंथ पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य की आवाज चली जाती है, उसकी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। जब अंतिम समय आता है तो परमात्मा के द्वारा उसे दिव्य दृष्टि मिलती है, जिसके बाद वो सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। अब उसके मन के सारे विकार नष्ट होने लगते हैं। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय दो यमदूत आते हैं, जो स्वरूप से अति भयंकर प्रतीत होते हैं। वे मरने वाले के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा अब तक उसने अन्य प्राणियों के साथ किया था। यदि मरने वाला प्राणी सज्जन है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वो पापी है तो यमदूतों के भय से ग्रस्त होकर हाहा की आवाजें निकालते हुए कष्ट से शरीर को त्यागता है। तत्पश्चात यमदूत उसके गले में पाश बांधकर उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। वो डरता डरता आगे बढ़ता है। मृत्यु का रास्ता अंधेरे और गर्म बालू से भरा होता है। यमलोक पहुंचने पर पापी जीव को यातनाएं दी जाती है। फिर उसे धर्मराज के कहने पर 13 दिनों तक के लिए अपने उत्तर कार्यों की पूर्ति हेतु आकाश मार्ग से घर पर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वो जीव आत्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पास से मुक्त नहीं हो पाती है। जब तक उस आत्मा के वंशज अर्थात पुत्र आदि उसका पिंडदान नहीं करते हैं, तब तक वो आत्मा भूखी प्यासी रहती है। फिर 10वें दिन किए गए पिंडदान से उक्त आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। इसलिए हिंदू धर्म में पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। तत्पश्चात मृत्यु के 13वें दिन यमदूत उसे फिर से पकड़ लेते हैं। फिर शुरू होती है यमलोक की यात्रा, जिसमें आत्मा को 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जिन्हें अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग कहते हैं। अर्ची मार्ग देवलोक और ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए होता है। इसे सबसे सर्वोच्च मार्ग माना गया है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और सबसे अंतिम मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग है, जो कि नर्क की यात्रा के लिए होता है और इसे सबसे खराब माना गया है। इसमें मृत आत्मा को बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है, जिसे पार करने में उसे पूरे 47 दिनों का समय लगता है और 47 दिनों का ये सफर बहुत ही कष्टदायक होता है। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमलोक में भगवान चित्रगुप्त उस प्राणी के सभी कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर उसी के आधार पर धर्मराज ये निश्चय करते हैं कि पापी आत्मा को किस नरक में भेजा जाएगा। गरुड़ पुराण में लगभग 36 प्रकार के नरकों का उल्लेख किया गया है, जो मनुष्य की कल्पना से भी ज्यादा भयावह और कष्टदायक है। इसके ठीक विपरीत जो मनुष्य धर्म का पालन कर सत्कर्म करता है, वो बिना किसी कष्ट के सीधे स्वर्ग जाता है और स्वर्ग के समस्त सुखों को भोगता है। ऐसा मनुष्य अपनी इच्छानुसार नया जीवन प्राप्त कर सकता है अथवा जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर सीधे परमात्मा में विलीन हो जाता है।
तो मित्रों, ये थी कथा मृत्यु के बाद के सफर की, जिससे आप जान ही गए होंगे कि मनुष्य को जीते जी कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।